नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पितर पक्ष समाप्त होने वाला है, नवरात्रि लगने वाली है, आपको सभी वीडियो लगातार दिया जा रहा है। इस बार जो वीडियो आपको दूंगी इसमें बताऊंगी कलश स्थापना मुहूर्त, माता किस पर सवार होके आ रही हैं, शुभ है कि अशुभ है, माता जिस वाहन से आ रही हैं, और आपको बताऊंगी पारण मुहूर्त, विसर्जन मुहूर्त, और बहुत सारे सवाल हैं कि नवरात्रियों में जो साप्ताहिक व्रत कर रहे हैं या जो 16 सोमवार कर रहे हैं उनका व्रत कैसे पूरा होगा, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। बहुत ढेर सारी जानकारियां आपको आगे देने वाली हूं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें तो आपको आगामी समय में सभी वीडियो तुरंत ही मिलेंगे। बेल आइकन का बटन भी दबा लें। अब मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि पर्व के बारे में। देवी भागवत पुराण के अनुसार लिखा है उसमें कि जब पितरगण इस लोक से पितृमोक्ष अमावस्या के दिन अपने वंशजों से तृप्त होकर उनको आशीर्वाद देकर पितरलोक वापस चले जाते हैं, तब माता दुर्गा धरती पर अपने गणों के साथ अपनी सवारी पर सवार होकर धरती पर आ जाती हैं। पितरगण को जाने के बाद तो माता अलग अलग दिन के अनुसार वाहनों पर आती हैं। इस बार देवी दुर्गा डोली पर यानी पालकी पर सवार होके धरती पर आएंगी। ऐसी मान्यता है कि जब भी डोली या पालकी पर माता दुर्गा नवरात्रियों में आती हैं तो वो काफी चिंताजनक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि डोली या पालकी पर माता को आने से महामारी की आशंका रहती है, अर्थव्यवस्था गिरने से लोगों का काम धंधा भी मंदा हो जाएगा, अत्यधिक महंगाई बढ़ जाएगी, देश देश से मनमुटाव, अशांति और लड़ाई बढ़ जाएगी, जो भी बढ़ा हुआ ही है। ऐसी मान्यता है। माता का डोली पर आना चिंताजनक माना जा रहा है, फिर भी माता के जो भक्त हैं वो चिंता न करें। वो माता के छत्र छाया में, माता के आशीर्वाद में रहेंगे, वो सभी चीजों से उबर जाएंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि देवी दुर्गा इस बार डोली पालकी पर सवार होकर अपने गणों के साथ धरती पर आएंगी। कब आएंगी? अश्विनी महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन माता धरती पर आ जाती हैं और सभी अपने भक्तों को आवाहन पर मंदिरों में जहाँ माता की मूर्तियां स्थापित होती हैं, घरों में जहाँ कलश स्थापना होता है, वहां पर प्रवेश करके माता की सभी शक्तियां आवाहन पाके प्रवेश करके अपने भक्तों की पूजा पाती हैं और 9 दिन तक पूजा पाके दशमी में अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर सभी मनोकामना पूरी करके अपने वाहन से पुनः माता अपने लोक को लौट जाती हैं। तो इस बार शनि महीना के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा किस दिन पड़ रही है? 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार के दिन, बहुत शुभ दिन। माता प्रकट होंगी धरती पर, कलश स्थापना होगा, मूर्ति स्थापना होगा, जौ लगाया जाएगा, माता को आवाहन किया जाएगा। अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि कलश स्थापना, देवी स्थापना यानी मूर्ति स्थापना और जौ कब लगाया जाएगा। आप ध्यान से सुने। इस बार माता का कलश स्थापना, देवी मूर्ति स्थापना, जौ लगाने का जो मुहूर्त है वो है 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को प्रातः 6 बजे से लेकर प्रातः 9:30 तक। ये है सुबह का मुहूर्त। इस मुहूर्त में कलश स्थापना करना, देवी जी की मूर्ति स्थापना करना, या मूर्ति नहीं तो फोटो स्थापना करना, उनको चुन्नी वगैरह ओढ़ा के कलश स्थापना करके जौ वगैरह जैसे जमीन में या मिट्टी के पात्र में या बांस के डलिया में लगाना है तो इस अवधि में लगा सकते हैं। जो इस अवधि में नहीं लगा सकते हैं उनका दूसरा मुहूर्त भी आपको बता रही हूँ, अभिजीत मुहूर्त बता रही हूँ, जो 11:37 से लेकर 12:23 तक विशेष शुभ मुहूर्त है। जैसे जो सुबह नहीं कर पाएंगे वो 11:37 से 12:23 तक भी माता रानी का कलश स्थापना, क्योंकि पहले दिन बहुत ज्यादा काम रहता है, देर हो जाती है, कलश स्थापना, मूर्ति स्थापना या माता का विग्रह, फोटो जो भी है, जौ लगाना, ये सभी कुछ इस मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि पूरे दिन यानी इस अभिजीत मुहूर्त के बीत जाने के बाद पूरे दिन
आप माता का स्थापना, कलश स्थापना, जौ लगाना, मूर्ति स्थापना सभी कुछ कर सकते हैं। पहले दिन की पूजा में बहुत टाइम लगता है, फिर आप जिस दिन कन्या खिलाते हो या हवन करते हो, विसर्जन करते हो, इन विशेष तिथियों में बहुत टाइम लगता है। फिर रेगुलर 9 दिन तक पूजा करना, सप्तशती का पाठ करना, ये सभी कुछ आप कर सकते हो। तो आपको मैं मुहूर्त विस्तार से बता दी हूँ कि अभिजीत मुहूर्त 11:37 से 12:23 तक न कर पाए तो पूरे दिन भी है, लेकिन जो ये अभिजीत मुहूर्त सुबह का मुहूर्त बताई हूँ ये बहुत शुभ है, इसमें कर सके तो कर सके, नहीं तो पूरा दिन ही शुभ है। अब मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर बता रही हूँ जो आप पूछे थे कि जैसे मान लीजिए 9 दिन का नवरात्रि चल रहा है, उस बीच में किसी का गुरुवार का व्रत है, किसी का वैभव लक्ष्मी का व्रत है, किसी का रविवार का व्रत है, किसी का मंगलवार, साप्ताहिक में जो 7 दिन होते हैं किसी न किसी का कोई न कोई व्रत रहता है। तो उनका यह कहना, किसी का 16 सोमवार का व्रत है, तो उनका यह कहना है कि हम 9 दिन का जैसे व्रत कर रहे हैं, तो ये जो साप्ताहिक व्रत है, जैसे हम साप्ताहिक व्रत में कोई कोई एक अन्न खाता है, कोई मीठा अनाज, जैसे कि गेहूं के आटे का पराठा बना लिए, गुड़ से खा लिए, कोई कुछ एक अनाज मीठा के साथ खाता है। साप्ताहिक व्रत में नमक नहीं खाया जाता। तो उनका कहना है कि हम अनाज नहीं खाएंगे तो हमारा व्रत कैसे माना जाएगा। अरे साप्ताहिक व्रत में भी अनाज इसलिए बताया गया है कि एक महीने में 4 व्रत पड़ता है, तो कोई एक अनाज खा सकते हैं। अगर आप एक अनाज न भी खाएं, फलहार खाएं, फलहार ही व्रत में खाया जाता है। फलाहार व्रत करें तो भी अच्छा है, एक टाइम फल खा के रहें। तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि आप लोग जितने भी साप्ताहिक व्रत कर रहे हैं, वो जैसे गुरुवार का व्रत है तो उस दिन आप 9 दिन का व्रत भी चल रहा है तो उस दिन आप फलाहार व्रत करें। और किसी भी साप्ताहिक व्रत, जैसे कि मान लीजिए आप लोग हमसे पूछते हो कि हमारा जो है ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो क्या हम नमक खा सकते हैं, तो मैं बोलती हूँ हाँ, आप नमक खाएं और दोपहर के भोजन में नमक खाएं, तो आप दिन भर आपका ब्लड प्रेशर लो नहीं रहेगा, लेवल में रहेगा। तो जैसे कि आप 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं, इसमें भी नमक नहीं खाना चाहिए, एक टाइम खीर पूरी या कुछ भी खा लेते हैं, बहुत सारे लोग फलाहार करते हैं। तो 16 सोमवार का व्रत ऐसा व्रत है कि अगर आप बीच में छोड़ दिए, अभी मैं कल कमेंट का जवाब दे रही थी, उसमें बोले कि हम 16 सोमवार के व्रत में भोजन कर लिए थे, वो कर लिए थे, तो काफ़ी लापरवाही पूर्ण ये काम है, पता नहीं कैसे लोग कर लेते हैं। 2-4 दिन पहले से तैयारियां होती हैं व्रत पूजा की। तो जैसे 16 सोमवार का व्रत खंडित हो गया तो उसको फिर से 1 सोमवार से शुरू करके 16 सोमवार तक रहना चाहिए। तो 16 सोमवार का भी व्रत पड़ता है अगर आपका इसमें नवरात्रि में, तो आप फलाहार करके करें, नमक ना खाएं। जैसे पहले दिन माता का स्थापना हो गुरुवार के दिन, तो आप जैसे कि माता का पूजा करेंगे, जैसे मान लीजिए गुरुवार का पाठ होता है, करते हैं, केला की पूजा या बृहस्पति जी का फोटो वगैरह रख के कलश रख के पूजा करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। कब? पहले माँ दुर्गा जी को भोग लगा के आरती कर लें, उसके बाद देव गुरु बृहस्पति का भी पाठ वगैरह करना है तो आप कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, उससे सुबह की पूजा का ज्यादा फल होता है। केले की पूजा भी शाम को कर सकती हैं। इस दिन पीला वस्त्र पहने, माता रानी का भी पीले वस्त्र से पूजा करें और देव गुरु बृहस्पति जी का तो पीले वस्त्र से पूजा होता है। हल्दी का तिलक करके माता रानी का भी पूजन करें। इसी प्रकार से जो भी साप्ताहिक व्रत है पहले माँ का पूजा कर लें, फिर जो साप्ताहिक, आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम सिर्फ व्रत करते हैं, पूजा नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं, तो आप साप्ताहिक व्रत भी आपका माना जाएगा, 16 सोमवार भी आपका पूरा हो जाएगा, माता रानी का भी पूरा हो जाएगा। जैसा कि एक वीडियो आपको मैं दे चुकी हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम 9 दिन का व्रत नहीं कर सकते, हम उतरती चढ़ती का व्रत करके क्या 9 दिन का माता रानी का जोत जला के और कलश रख के पूजा करके सप्तशती का पाठ करके हवन करके कन्या खिला सकते हैं क्या? तो हाँ, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। आपकी ग्रह शांति के लिए बुधवार का विशेष उपाय, जिनका बुध अस्त हो गया हो वो क्या करे, इस नवरात्रि पर्व में, इस नवरात्रि के 9 दिनों में, नवरात्रि में जो बुधवार पड़े उसमें आपको उपाय करना है। बुधवार के दिन आप कन्याओं को बुलाएंगी, 3 कन्या हो, 6 कन्या हो, 7 कन्या हो, जितनी भी कन्या हो, 3 कन्या होनी चाहिए। कन्याओं को बुलाएं और कन्याओं को हरे रंग का जो दुपट्टा होता है वो, और कांच की हरी चूड़ियाँ, 6-6, 7-7 चूड़ियाँ डिब्बे में करके, कांच की हरी चूड़ियाँ और हरा दुपट्टा दान करने से आपका जो बुध अस्त है, जिनके बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर हैं, बुध अस्त है, विवाह में दिक्कत आ रही है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, बुध अस्त के कारण ही होता है। बुधवार के दिन, नवरात्रि में पढ़ने वाले बुधवार के दिन 3 कन्या को बुला के उनको हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां देकर उनको कुछ मीठा खिला के उनका आशीर्वाद लें। आगे आपको मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे माँ दुर्गा जी को अष्टमी पर महाश्रृंगार जो चढ़ता है,
पारण मुहूर्त बताऊंगी और विसर्जन मुहूर्त भी बताऊंगी। वैसे उतरती चढ़ती का जो व्रत करते हैं, इस बार अष्टमी और नवमी दोनों एक दिन है, तो आप जब अष्टमी का व्रत करोगे तो आपको नवमी व्रत का भी फल मिलेगा। अष्टमी का व्रत करने वाले इस बार दशहरा पर, यानी अष्टमी नवमी एक दिन है तो दशहरा पर पारण करेंगे। जो 9 दिनों का व्रत कर रहे हैं वो भी दशहरा के दिन पारण करेंगे। इसके लिए आपको विस्तार से वीडियो आगे आगामी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या हवन करना रोज जरूरी है, तो बिल्कुल नहीं। हवन एक पूर्ण आहुति होती है। अष्टमी या नवमी पर पूर्ण आहुति दें, हवन करें। रोज हवन करना, वो अगियार जो होता है, मतलब कि गाय को उपला कर थोड़ा सा आग बना लेते हैं, उसमें गुड़ और घी का रोज जो दादी लोग हवन करती है वो अलग हवन हो जाए, अगियार बोलते हैं उसको, वो भी कर सकते हैं। घर की शुद्धि होती है, वातावरण में जो दूषित होता है, जो वातावरण हवा, वो सब शुद्ध हो जाती है। वैसे अष्टमी या नवमी पर हवन करें। तो आपको मैं नवरात्रि पर्व के बारे में बताई हूँ, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त बताई हूँ, आपके व्रत के बारे में बताई हूँ, आपके ग्रह शांति के बारे में बताई हूँ। आगे मैं आपको पारण, विसर्जन और महाश्रृंगार का भी वीडियो दूंगी। तो आप सभी हमारे साथ यूं ही बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।